वेलकम बैक दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो कहते थे दुनिया के बारे में ना समझने वाली बात यह है कि इसे समझा जा सकता है। जिनको इजराइल के राष्ट्रपति बनने की भी ऑफर आई थी पर उन्होंने मना किया। एक ऐसा साइंटिस्ट जिनका ब्रेन भी मरने के बाद रिसर्च के लिए रखा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की। दोस्तों उनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के छोटे से शहर में हुआ। फिर भी वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। उनके पिता एक इंजीनियर थे। दोस्तों उनके जन्म दिवस 14 मार्च को आज भी पूरी दुनिया में जीनियस डे के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों बचपन से ही उनका दिमाग बाकी बच्चों से बहुत बड़ा था। ऐसा क्यों था, कोई डॉक्टर इस बारे में समझ नहीं सका। उनका विकास कम और धीमा था। वो 7 से 8 साल के एज में ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। कई चीज़ें उनके तुरंत समझ में नहीं आती थी। स्कूल उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता था। वो टीचरों को हमेशा उलट जवाब करते रहते। सारे टीचर उन पे चिढ़ते थे। सारे टीचर और स्टूडेंट उन्हें मन बुद्धि कह के चिढ़ाते थे। दोस्तों फिर भी इन हालातों से ऊपर उठकर वो बड़े साइंटिस्ट बने। उनका दिमाग फिजिक्स और मैथ्स में काफ़ी तेज था। इसी बदौलत उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कई सिद्धांत दिए। साइंस के बहुत सारे किस्से जो अनसुलझे थे उन्हें हल कर दिया। कई इनोवेशंस किए, कई थ्योरीज दुनिया को दी। दोस्तों वो कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। दोस्तों आइंस्टाइन के बेटे का कहना था कि मेरे पिताजी कोई चीज़ खोजने में फेल भी हो जाए फिर भी वो उस पर रिसर्च करते रहते, अभ्यास करते रहते जब तक उन्हें रिजल्ट ना मिल जाए। दोस्तों आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट थे पर कई चीज़ें वो भूल जाया करते थे। एक दिन उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो वो डायरी में खोजने लगे। तो सहकर्मी कहने लगा, आपको अपना नंबर भी याद नहीं? तो वो बोले, मैं वो चीज़ें याद नहीं रखता जो 2 मिनट में मिल जाए। ऐसे ही एक बार दोस्तों वो ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं तो टीसी आकर उन्हें टिकट पूछता है। तो वो टिकट ढूंढने लगते, इधर उधर जेब में, बैग में, पॉकेट में, फिर टिकट नहीं मिल रहा होता है। तो टीसी कहता है, ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, आपने टिकट लिया होगा, रहने दीजिए, इतने परेशान मत हो आप। तब आइंस्टाइन कहने लगे, वो सब ठीक है पर टिकट नहीं मिला तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे जाना कहाँ है। तो इतने वो भुलक कर भी थे। दोस्तों जब उनको पूछा गया कि कैसे आप इतने बड़े साइंटिस्ट बने, तब उन्होंने कहा, अभ्यास ही जीवन का मेन मूल मंत्र है और क्यूरियोसिटी इज़ द वे ऑफ न्यू सिटी। यानी वो कहते थे जिज्ञासा मन में रहनी चाहिए, लगन और सवाल पूछते रहना चाहिए। इस दुनिया की हर एक चीज़ जानने के लिए बहुत सी जिज्ञासा और सवाल मेरे मन में थे। उन सवालों के जवाब ढूंढने में और खोजने में ही मुझे अच्छा लगता था। उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं इतनी डिस्कवरीज कर पाया, इतने इनोवेशंस कर पाया, इतनी थेरीज दे पाया। दोस्तों साल 1922 में वो जापान में टोक्यो आए थे एक लेक्चर देने। तब वो एक होटल में रुके थे। तभी उनके कमरे में एक आदमी मैसेज लेकर आता है कि सर आपने नोबेल प्राइज़ जीत लिया। तब वो बहुत खुश हो जाते। उस आदमी को कुछ रिवॉर्ड देने के लिए, पैसे देने के लिए जेब में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते, लेकिन उस वक्त उन्हें पैसे नहीं मिलते। फिर वो उस होटल के एक डायरी के एक पेज में जर्मन भाषा में, जहाँ चाह वहाँ रहो और जितने शांत आप रहोगे उतना ही सुखी जीवन होगा, ऐसे लिख कर देते और संभाल कर रखना ये बहुत कीमती है, ऐसा कहते। दोस्तों उसी कागज़ के टुकड़े की कई सालों बाद नीलामी हुई तो 2 करोड़ रुपए में उसे खरीदा गया। इतने महान साइंटिस्ट थे सर आइंस्टाइन। दोस्तों उनके जीवन की एक सच्ची घटना जो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। जब वे 8 साल के थे तब स्कूल में उन्हें मन बुद्धि कहा जाता था। तब प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखकर उनके हाथ में दिया और अपनी माँ को दो, ऐसा कहा। जब उन्होंने अपनी माँ को लेटर पकड़ाया तो माँ ने वो लेटर देखा और माँ के आंखों में आंसू आया। तब उन्होंने पूछा, क्या लिखा है लेटर में? तब माँ कहती है कि तुम्हारा बेटा
बड़ा प्रतिभाशाली है, बहुत होनहार है और बहुत होशियार है, वो बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, तो हमारा स्कूल उसके लायक नहीं, हमारे टीचर उसके लायक नहीं कि हम उसे पढ़ा सकें, तो तुम उसे घर में ही पढ़ाया करो। ये कहकर माँ ने उन्हें आगे के कई साल घर में ही पढ़ाया और बड़ा किया। पर जब आइंस्टाइन बड़े हुए, साइंटिस्ट बने, दुनिया में फेमस हो गए, तब एक बार वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तब उन्हें वो माँ ने पढ़ा हुआ पुराना लेटर एक कबर्ड में मिलता है। उसे देखकर वो बड़ी उत्सुकता से खोलते हैं और पढ़ते हैं, तो उस लेटर में प्रिंसिपल ने लिखा था, तुम्हारा बेटा मंदबुद्धि है, मतिमंद है, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसकी वजह से स्कूल में कई टीचर और स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, उसे आइंदा से स्कूल मत भेजे, उसे घर में ही पढ़ाइए। ये पढ़कर सर आइंस्टाइन बहुत रोते हैं और अपनी माँ को याद करते हैं। वो कहते हैं, माँ ने उल्टा पढ़ा इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो दोस्तों, ये थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। बस इतनी सी बात उनके बारे में हमें सीखनी है कि जिज्ञासा मन में हमेशा रहनी चाहिए। दोस्तों, ये एक आदमी मन बुद्धि से जीनियस साइंटिस्ट बन सकता है, तो हमें भी उनकी तरह क्यूरियस रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। हमेशा लाइफ में जो हमारे मन में सवाल है, उनके जवाब ढूंढते रहना चाहिए। सो ऑलवेज टेक केयर एंड बी पॉजिटिव।